तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। टुनटुनी और कौवा की कहानी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वो अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी चिड़िया, सुनहरी चिड़िया। कालू कौवा अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था। बाजार में जिस सब्जी की ज्यादा डिमांड होती, कालू उसी सब्जी की खेती करता। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज बाजार से प्याज खरीद कर लेते आना। घर में रखा सारा प्याज खत्म हो गया है। तुम तो सारी सब्जियां उगाते हो, बस प्याज ही खेत में नहीं उगाते। बस भाग्यवान, अब और कितना बोलोगी। खेत से आते समय प्याज खरीद कर लेता आऊंगा। मेरा भोजन एक पोटली में बांध कर मुझे दे दो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 78 इंटू 4 कितने होते हैं। कालू कौवा भोजन लेकर खेत पर चला जाता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को वो बाजार जाता है। क्यों भैया, कितने रुपए किलो प्याज दे रहे हो? अरे कालू भाई, आज बाजार में प्याज का भाव 100 रुपए किलो चल रहा है। क्योंकि आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपको 80 रुपए किलो लगा दूंगा मैं। बाप रे बाप, ये प्याज कब से इतना महंगा हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा करो भैया, मुझे 1 किलो प्याज दे दो। बिना प्याज लिए घर गया तो मेरी पत्नी आज मुझे भोजन नहीं देगी। कालू कौवा प्याज लेकर घर आता है। अरे ओ सुनहरी की माँ, ये लो प्याज। सब्जी में थोड़ा थोड़ा ही डालना, बहुत महंगे मिले हैं। सोच रहा हूँ इस बार मैं भी अपने पूरे खेत में केवल प्याज की खेती करूँ। अगर मैंने पिछली बार प्याज की खेती की होती तो आज मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होता। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने खेत में प्याज की खेती करो। पूरे साल प्याज की डिमांड रहती है, क्योंकि बिना प्याज की कोई सब्जी अच्छी बनती ही नहीं। चाहे कितना भी महंगा हो जाए, प्याज तो सभी घरों में आता है। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, मैं कल ही शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाता है और अपने खेत में बिखेर देता है। 1 महीना गुजर गया। एक दिन टुनटुनी भोजन बना रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आता है। टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। खेत में खाद डालना है और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी, मुझे भी पैसे चाहिए। स्कूल में टीचर बोल रही थी स्कूल फीस जमा करने को। अरे कहाँ से दूं मैं तुम सबको पैसे? मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे तो मैंने घर खर्च में लगा दिया। अब मेरे पास ले देकर एक मंगलसूत्र है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। मेरी मानो तो तुम कहीं से उधार ले लो। बस कुछ ही दिनों की बात है टुनटुनी, तू मुझे अपना ये मंगलसूत्र कुछ दिनों के लिए दे दे। मैं इसको गिरवी रखवा कर खाद खरीदूंगा। फिर जैसे ही प्याज की फसल बेचकर पैसे आएंगे, मैं तेरा ये मंगलसूत्र तुझे वापस कर दूंगा। और माँ, मेरे स्कूल की फीस कब जमा करोगी? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, तू रो मत। मैं अभी रंगीली काकी के यहाँ जाकर कुछ पैसे उधार लाती हूँ, तेरी स्कूल फीस जमा कर दूंगी। टुनटुनी कालू कौवे को अपना मंगलसूत्र दे देती है। कालू कौवा मंगलसूत्र गिरवी रखकर खाद लाता है और अपने खेत में डालता है। जल्दी ही 2 महीने गुजर जाते हैं और प्याज की फसल पककर तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी प्याज की फसल को देखकर झूम उठते हैं। कालू कौवा अपनी प्याज की फसल को शहर की मंडी में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता है। घर आकर वो टुनटुनी को सारे पैसे देता है। ये ले टुनटुनी, प्याज की फसल का मुनाफा, और ये रहा तेरा मंगलसूत्र। सबसे पहले मैंने फसल बेचकर तेरा मंगलसूत्र छुड़ाया। ढेर सारे पैसों को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अब मैं इन पैसों से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। इस तरह कालू कौवा प्याज की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब टुनटुनी चिड़िया कड़कड़ाती ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बाजार में मोची की दुकान लगाए बैठी थी। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, राम राम, ऐसी कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़े पहनकर बैठी है। क्यों बहन, तुझे ठंड नहीं लगती है क्या? ठंड तो बहुत लगती है भाई, मगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? जूता बूता ठीक कराना है तो बोलो। हाँ, हमारा जूता पॉलिश कर दो बहन। ये कहकर ग्राहक टुनटुनी के सामने अपने जूते रख देता है और वो अपने कांपते हाथों से किसी तरह उसके जूते पॉलिश करके दे देती है। ये लो, हो गया जूता पॉलिश साहब। जूता पॉलिश का 10 रुपए बनता है।
हाँ, ये लो 10 रुपए। उस दिन ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण टुनटुनी का रोम रोम कांपने लगा। आसपास सभी पक्षी गर्म स्वेटर और न जाने क्या क्या पहने हुए थे। उन सबको देखकर टुनटुनी मनी मन सोचती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 30 × 20 + 10 कितने होते हैं। काश मुझ गरीब के पास भी इन लोगों के माफिक कोई गरम स्वेटर या टोपा होता तो कितना मजा आता। काम करते समय ठंड से हाथ तो ना ठिठुरता। एक दिन कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण टुनटुनी की कपकपी बंदी थी। आज तो ये ठंड जान लेने पर ही तुल गई है, सहन नहीं हो रही है। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं, औजार उठाने तक की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते टुनटुनी की नजर एक तालाब की तरफ जाती है। कुछ दूर एक तालाब जल रहा था और एक कौआ खड़े आग ताप रहा था। ये देख टुनटुनी मनी मन खुश हो जाती है। अरे आग, टुनटुनी बेटा, तू जिंदा बची रहना चाहती है तो भाग कर आग सेक, वरना आज तो तू गई परलोक। ये कहकर टुनटुनी भागकर आग के पास जाकर खड़ी होती है। अब आई जान में जान, अब इस आग के पास से जरा भी नहीं हटूंगी। यही खड़ी रहेगी तो काम कौन तेरा बाप करेगा? टुनटुनी, कोई गरम स्वेटर या टोपा काहे नहीं खरीद लेती? अरे कालू भाई, इस धंधे की कमाई से नया टोपा तक तो बनवा नहीं पाती, फिर गरम स्वेटर या कंबल कहाँ से खरीदूं भाई? उस दिन शाम को टुनटुनी खाली हाथ घर लौटती है और उसके घर पहुंचते ही उसकी बेटी पिंकी चिड़िया आ जाती है। माँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती माँ, मुझे एक स्वेटर दिला दो ना माँ। ये सुनकर टुनटुनी अपनी खाली जेब टटोलते हुए रोने लगती है और रोती रोती कहती है, इस ठंड में काम पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? बिना गरम कंबल के मैं ठंड का सामना कैसे करूँ पिंकी बेटा? ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर बन गई है। ना तन पर गरम कपड़ा और ना पेट में दाना। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। पिंकी बेटा को यूँ दुखी और रोता देख टुनटुनी पिंकी को दिलासा देती हुई कहती है, अरे रो मत पिंकी बेटा, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूँगी, खूब कमाई करके लाऊंगी। और तो सुन पिंकी, तुझे मैं बहुत जल्दी एक नया स्वेटर खरीद कर दूंगी। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी ठंड की परवाह करना छोड़ देती है। वो ठंड में कांपते हुए सारा दिन काम में जुटी रहती है। भले ही ये ठंड में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, पर जब तक पिंकी को गरम स्वेटर खरीद कर नहीं देती, मैं ऐसे ही काम में जुटी रहूंगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच एक स्वेटर बेचने वाला उसकी दुकान के पास आ जाता है। टुनटुनी उससे कहती है, भैया मुझे कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी, कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम तो 300 रुपए है। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है भाई। जैसे ही टुनटुनी ये कहती है, उसके कई पड़ोसी दुकानदार वहाँ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना है, ये सियानी स्वेटर खरीदने चली है। इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगती? स्वेटर पहनाने की औकात नहीं है तेरे खत्म की, समझी? इससे पहले कि उन पक्षियों की बातों का टुनटुनी को जवाब दे पाती, स्वेटर बेचने वाला बीच में आ जाता है। देखिए, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि कल यही कंगाल तुम लोग से अमीर बन जाए। स्वेटर बेचने वाले का ये करारा जवाब सुनकर उन सबको सांप सूंघ जाता है और वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हैं और टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी को रोता देखकर स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है, यदि तुम चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, दे दो भाई। फिर शाम को टुनटुनी घर आती है तो जाड़े में उसकी कपकपी बंदी होती है। वो पिंकी को आवाज देती हुई कहती है, पिंकी जल्दी आओ पिंकी, देखो मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर उसके लिए पैसे कहाँ है पिंकी? जो कुछ थे उससे मैं तेरे लिए स्वेटर ले आई हूँ। माँ ठंड बहुत है तो ये स्वेटर आप ही पहन लो। अच्छा ला दे, पहन लेती हूँ।
फिर टुनटुनी जैसे ही वो स्वेटर को पहनती है, अचानक से ठंड लगनी तो बंद ही हो जाती है। साथ ही उसका बुखार और कभी भी गायब हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और खुश होते हुए कहती है, पिंकी, अरे पिंकी, गजब हो गया पिंकी बेटा। अब क्या हुआ माँ? इस स्वेटर को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गए। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है माँ। जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो ईश्वर का, उसने हम गरीबों पर मेहर दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर टुनटुनी ठंड के कहर से तो बचती ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद से उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो पिंकी के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबों की गरीबी का हमें कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए।